61 माफिया और अपराधियों की लिस्ट भी जारी कर दी है और इसमें से 25 नए माफिया के नाम शामिल हैं। जिन माफिया का नाम इस लिस्ट में है वो यूपी पुलिस और एसटीएफ के अब रडार पर होंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 12 सेकंड में 22 गोलियां सिर्फ माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर ही नहीं चली थी। इसके साथ छलनी हुआ था माफिया का साम्राज्य। अतीक और अशरफ की मौत के साथ ही प्रयागराज और पूरे पूर्वांचल में अतीक की दहशत का भी अंत हो गया। हत्यारों के पीछे प्रभु है। ये सब जो काम कराया ये भगवान ने कराया और ये होना बहुत जरूरी था। अतीक अहमद ने 40 सालों से ज़्यादा तक जुराइम की दुनिया में कदम रखा और काम किया। 3 शूटर्स ने अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस की हिरासत में गोलियों से भून डाला था। तब तक गोलियां बरसाई थी जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई। ये शूटआउट यूपी पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल था। अब इसकी जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। 44 साल से प्रयागराज और पूर्वांचल में चल रहा अतीक का माफिया राज तो खत्म हो गया। सवाल ये है कि अब अतीक के बाद किसकी बारी है, क्योंकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तो माफिया के खिलाफ एक्शन का कमिटमेंट कर लिया है। दुनिया जानती है कि योगी अपने कमिटमेंट के कितने पक्के हैं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। 15 मार्च की रात अतीक के शूटआउट के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार किसी मंच पर दिखाई दिए। योगी ने साफ कहा कि यूपी से दंगे का कलंक मिट गया, माफिया राज का कलंक भी मिट जाएगा। उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं होने पाई। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सरजमी से माफिया राज के खात्मे की सौगंध उठा ली है। अतीक के खात्मे के बाद योगी सरकार ने प्रदेश के टॉप 61 माफिया और अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में 25 नए नाम जोड़े गए हैं। इस लिस्ट में प्रमुख रूप से किस किस का नाम दर्ज है, जरा उनकी फहरिस्त देख लीजिए। भदोही की ज्ञानपुर सीट से 4 बार विधायक रहा बाहुबली विजय मिश्रा, बीएसपी का पूर्व एमएलसी और सहारनपुर का रहने वाला हाजी इकबाल उर्फ बाला, यूपी सरकार का पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश सुनील राठी, पुलिस की हिरासत से फरार माफिया बदन सिंह उर्फ बद्दो, ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, मेरठ जोन का कुख्यात बदमाश उधम सिंह, पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी, पूर्वांचल का कुख्यात माफिया रिजवान जहीर, पश्चिमी यूपी और दिल्ली में आतंक मचाने वाला अनिल दुजाना। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होने जा रहा है, अपराध मुक्त होने जा रहा है, अपराधी मुक्त होने जा रहा है। और जो अपराधी बरसों से अपराध में लिप्त थे और पिछले साल की सरकारों में जो उनको पल्लवित पोषित किया था उन सरकारों ने, और जो अकूत संपत्ति के मालिक हैं और वो किसी भी तरह से अपने को ऊंचाई पे बना के रखते थे, सरकार ने तय कर लिया ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। माफिया की इस लिस्ट में तमाम अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर फरार चल रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जमानत पर रिहा हैं और अपने गैंग के विस्तार में लगे हैं। ये लिस्ट जाति और धर्म से ऊपर उठकर माफिया के काले कारनामों के आधार पर बनाई गई है। यूपी सरकार की इससे पहले की लिस्ट में माफिया अतीक अहमद का नाम टॉप पर था, लेकिन उसके अंत के साथ उसका नाम लिस्ट से बाहर हो गया। इससे पहले की लिस्ट में मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू समेत तमाम कुख्यात बदमाशों के नाम शामिल थे। इन सब पर
योगी आदित्यनाथ की नजर है कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने। यूपी में दशकों तक मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का माफिया राज था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही इनके काले साम्राज्य के पतन की कहानी भी शुरू हो गई। योगी राज के बुलडोजर ने इनका पूरा साम्राज्य तहस नहस कर दिया, सारी हेकड़ी गुम कर दी। जो मुख्तार पंजाब के रोपड़ की जेल में मौज काट रहा था, 5 स्टार सुविधाओं का लुत्फ उठा रहा था, योगी सरकार मुख्तार को पंजाब से घसीटकर यूपी लाई और बांदा की जेल में कैद कर दिया। मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, दोनों योगी राज में अपनी हैसियत में आ गए। अतीक अहमद तो अतीत अहमद बन चुका है, अब मुख्तार अंसारी, बदन सिंह बद्दो समेत बाकी माफिया थरथरा रहे हैं कि ना जाने कब अब उनका नंबर आ जाए। लखनऊ से पवन सेंगर के साथ टीम न्यूज नेशन। योगी राज में अपराधी और माफिया थर-थर कांप रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से अतीक अहमद के गैंग पर यूपी सरकार का पूरी तरीके से एक्शन हुआ, उसके बाद से तो तमाम माफिया थर्रा उठे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अतीक के बाद सबसे बड़ा माफिया कौन होगा? कहीं माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने तो नहीं आ जाएंगे? और जो भी हो, योगी सरकार ने तो ये ठान लिया है कि यूपी को माफिया मुक्त बनाकर ही रखना है। अतीक अहमद के खात्मे के बाद माफिया मुख्तार अंसारी की रातों की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया होगा। बांदा जेल में बंद मुख्तार की रातें करवटें बदलते हुए कट रही होंगी, क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद का खात्मा हुआ, उससे मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन का थर्राना स्वाभाविक है। जिस तरह से माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई का पुलिस की हिरासत में कत्ल हुआ, उससे साफ है कि इसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। अतीक के किस दुश्मन का ये काम है, इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन इस हत्याकांड के बाद पूर्वांचल में 2 बड़े माफिया आमने सामने हैं। इनमें से पहला नाम है माफिया मुख्तार अंसारी का और दूसरा नाम है माफिया सरगना ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश सिंह 12 साल बाद छूट कर बाहर आया है। अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह की मुख्तार से अदावत बहुत पुरानी है। जितनी प्लानिंग के साथ 3 शूटर्स ने अतीक अहमद को छलनी कर दिया, कुछ ऐसी ही स्टाइल ब्रजेश सिंह के गैंग की रही है। माफिया ब्रजेश की जवानी के दिनों में वारदात के कुछ ऐसे ही किस्से सामने आते थे। और अब जरा एक और शूट आउट की कहानी याद कीजिए। 9 जुलाई 2018 को बागपत की जेल में शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी को झांसी से बागपत की जेल में लाया गया था। मुन्ना बजरंगी को मुख्तार अंसारी के गैंग का शूटर माना जाता था। मुन्ना बजरंगी की हत्या इंग्लिश माउजर से की गई थी। जेल में मुन्ना बजरंगी के शूटआउट में ब्रजेश सिंह का नाम आया था। जिस सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी को मारा था, वो ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुन्ना बजरंगी का शूटआउट करवाकर ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय की हत्या का बदला लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार गैंग की मुन्ना बजरंगी और पश्चिमी यूपी के शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का नाम आया था। माफिया ब्रजेश सिंह को जुलाई 2009 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। जेल से ही ब्रजेश अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगा हुआ था। पहले तो कुछ ऐसे संकेत आए कि मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इधर योगी राज में मुख्तार अंसारी के दुर्दिन शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी यूपी की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को तहस नहस कर डाला है। उसकी अरबों की संपत्ति या तो बुलडोजर से ढहा दी गई या फिर जब्त कर ली गई। उसके गैंग की कमर टूट गई है। मुख्तार अंसारी जेल में है और ब्रजेश सिंह जेल से बाहर। ऐसे में ब्रजेश सिंह अपना गैंग मजबूत कर रहा है। ऐसी चर्चा है कि पुलिस की गिरफ्त से फरार कुख्यात बदन सिंह बद्दो भी ब्रजेश की सरपरस्ती में ही है।
वो दौर अलग था जब माफिया और अपराधी यूपी पर राज कर रहे थे, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ का राज है। यहाँ माफिया और अपराधियों का महिमा मंडन नहीं होता, बल्कि उनके साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि माफिया को तो वो पाताल से भी ढूंढ कर बाहर निकाल लेंगे। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। हाल फिलहाल में माफियागिरी पर जिस तरह का योगी सरकार का एक्शन हुआ, उससे माफिया और गुंडे दहशत में हैं। पिछली 24 फरवरी को जिस तरह अतीक के बेटे और उसकी गैंग ने प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या करवाई थी, उसके बाद से ही योगी सरकार ने अतीक के साम्राज्य की सफाई की ठान ली थी। अतीक अहमद के बेटे समेत इस हत्याकांड के 4 शूटर मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का भी अंत हो गया। इसके बाद से यूपी के माफिया और गुंडों में भय व्याप्त है, क्योंकि योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस अपराधियों में भेदभाव नहीं करती है। माफिया किसी भी जाति धर्म का हो, योगी राज में बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।